हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब। तो आज का मैक्लॉरेंस थ्योरम है जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का प्लेलिस्ट का टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपेंड y इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम। इसको हम लोग को मैक्लॉरेंस थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ मैं ताकि सेकेंड पेज में न जाना पड़े। तो यहाँ पास गिवन फंक्शन पहले लिख देंगे। गिवन फंक्शन क्या है? y इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स ये है। इसको हम लोग अगर एफ एक्स के टर्म पे लिखेंगे तो एफ एक्स और यहाँ पास एफ ज़ीरो क्या, अगर इसको हम लोग एफ एक्स दे सकते हैं एफ एक्स, और यहाँ पास एफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, मतलब एक्स की जगह ज़ीरो। तो साइन एक्स क्या, साइन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो हो जाता है। और लॉग 1 क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ लॉग 1 इक्वल टू ज़ीरो ये लिख सकते हैं। साइन एक्स की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग को आगे जब डिफ्रेंशिएट करते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पास हम लोग को y लेकर के इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना, हम लोग फंस जाएंगे। ये थोड़ा अलग यूनिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये जो log 1 प्लस साइन एक्स है ना, अगर log हटा देते हैं कोई भी जगह से, कोई भी स्टेटमेंट या इक्वेशन देता है, तो वहाँ पास हम लोग यहाँ पास e पावर y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स ऐसा लिख सकते हैं। अगर log हटा देंगे तो यहाँ पे जो ये y है ये पावर में चल देगा e के प्लस 1 प्लस साइन एक्स हो जाता है। ये आप तरीका याद रख लीजिए और इसे हम लोग इक्वेशन 1 दे देंगे। अब यहाँ पास करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लिखिएगा बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यहाँ पास लिख दिए बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? e पावर y का e पावर y और y1 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि e पावर y, e पावर मतलब कोई भी रहता है टर्म वेरिएबल, तो e पावर y हो जाता है और y का डिफरेंशिएशन y1। और ये 1 प्लस साइन एक्स जो है ये हो जाएगा कॉस एक्स। 1 का तो कुछ होता नहीं है, ये इसको इतना हो गया। अब इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन 2। इस पार्ट को इक्वेशन 2 दे करके, है ना। और अगर हम लोग y1 के टर्म में निकालना चाहें इस इक्वेशन को, तो y1 क्या हो जाएगा हमारा? cos x अपॉन e पावर y, ये हो जाएगा हमारा y1 का वैल्यू। और इस पार्ट को इक्वेशन 2 दे देंगे, क्योंकि हम लोग को डिफरेंशिएट ये सबको करना है, y1 के टर्म को नहीं करना है। हम लोग को जब ऐसा टर्म रहेगा तब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको ईजी पड़ेगा। अब यहाँ पास अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा लिखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्रोडक्ट है, कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। पहला एज इट इज़, फिर ये हो जाएगा y2, फिर e पावर y, इसका डिफरेंशिएशन y1 स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद फिर इक्वल टू, इसको हम लोग ये लिखना चाहें तो ये y1 रहेगा, सॉरी y1, फिर ये cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 3 दे देंगे, इस पार्ट को इक्वेशन 3। और अगर हम लोग इसको y2 के टर्म में निकालना चाहें तो y2 क्या आएगा हमारा? माइनस साइन एक्स ये ऐसी, और ये पार्ट उधर चला जाएगा तो माइनस e पावर y y1 हो जाएगा, और अपॉन में ये आ जाएगा e पावर y, ये पार्ट आ जाएगा अपॉन में, इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये हमें y2 मिल गया, y1 मिल गया, और ये इक्वेशन 3 भी मिल गया। अब हम लोग करेंगे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो y2 वाला जो टर्म है e पावर y y2 वाला, यहाँ लिखिएगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा लिखेंगे। और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये फिर से हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत ध्यान से डिफरेंशिएट करिएगा। ये e पावर y, ये y3, उसके बाद फिर यहाँ y2 e पावर y y1 हो जाएगा। इसको एज इट इज छोड़ दिए, इसका डिफरेंशिएशन किए यहाँ पास। उसके बाद फिर अब ये टर्म आ गया, इस टर्म में हम लोग को यहाँ पास ब्रैकेट डाल दे रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर e पावर y, इसको एज इट इज छोड़ दिए फर्स्ट फंक्शन। फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये जो है y1 इसका हो जाएगा 2y1 यहाँ पास, फिर y2 e पावर y ऐसे हो जाएगा। और ये कैसे हो रहा है हमारे पास, यहाँ पास एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पास ये y1 एक टर्म रहेगा
जो ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, y1 और y1, ये y1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पास। तो यहाँ पास क्या होगा, अगर ये y1 स्क्वायर है और यहाँ पास भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये y1 स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको यहाँ पास क्या करेंगे, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन सही चल रहा था, e पावर y 2y1, ये y2, उसके बाद फिर यहाँ पास ये y2 के बाद ये हट जाएगा, ये पार्ट नहीं रहेगा, प्लस y1 स्क्वायर e पावर y y1 हो जाएगा, फिर इक्वल टू, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इस पार्ट को देखिएगा, आप समझिएगा ये क्यों हो रहा है y1 e पावर y y1, क्योंकि अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखे, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद फिर सेकंड फंक्शन y1 एज इट इज लिख दिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा e पावर y, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन y1। अब आपको समझ में आया ये क्या हुआ है यहाँ पास, ये इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं, यहाँ पास हम लोग मैंने y1 को स्किप कर दिया था, तो ये स्क्वायर हो गया, ये y1 ये y1 स्क्वायर हो गया, यहाँ पास लिखा हूँ मैं, देखिए ये y1 स्क्वायर, और इसका यहाँ पास ये पार्ट होगा, देख लीजिए ये इक्वेशन इतना तक आएगा। इसको हम लोग फिर से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई दोस्तों करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे यहाँ पास में से मिस्टेक हो गया था, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e पावर y फिर y3, उसके बाद फिर और यहाँ पास आ जाएगा y1 ये, फिर y2 e पावर y, उसके बाद फिर यहाँ पास क्या आ जाएगा 2y1 y2 e पावर y, उसके बाद ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट में हो जाएगा ये क्यूब हो जाएगा y1 क्यूब, और फिर e पावर y इक्वल टू माइनस कॉस x, इतना हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। इसको मैंने कुछ नहीं किया है फिलहाल, अभी सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको हम लोग y के टर्म पे निकालेंगे, y3 के टर्म पे। तो y3 के टर्म पे यहाँ पास क्या आएगा इक्वेशन, हमें देखिएगा y3 के टर्म पे ये माइनस कॉस x, इसको ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद फिर माइनस इस टर्म को, इस पार्ट को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस y1 क्यूब e पावर y, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है 2y1 y2 e पावर y है, और यहाँ पास क्या है y1 y2 e पावर y है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 3y1 y2 e पावर y, इतना हो जाएगा। ये y1 y2 e पावर y 2y1 y2 e पावर y, तो ये मिला के क्या हो गया 3y1 y2 e पावर y अपॉन e पावर y, ये वाला टाइम e पावर y, ये हमें मिल गया y3 का वैल्यू। ये हमें क्या क्या मिल चुका है, देखिए मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ हमें क्या क्या मिल चुका है। y पता है हमें log 1 प्लस साइन एक्स होता है, जिसे fx हम लोग दे सकते हैं, f0 की वैल्यू है ये 0। उसके बाद फिर हम लोग y1 निकाले हैं, तो y1 की वैल्यू क्या है cos x e पावर y। उसके बाद फिर y2 निकालें तो माइनस साइन एक्स माइनस e पावर y y1 स्क्वायर अपॉन ई वाई। उसके बाद y2 के बाद y3 निकालें हैं, माइनस कॉस एक्स माइनस y1 क्यूब e पावर y माइनस 3y1 y2 e पावर y अपॉन e पावर y। ये हो गया हमारा y1 y2 y3। अब यहाँ पास क्या करेंगे, हमें f0 निकालना है मैक्लॉरेंस थ्योरम में पुट करने के लिए। तो f0 तो निकला हुआ है, f0 की वैल्यू क्या है 0 है। अब क्या निकालेंगे, अच्छा और वैसे ये क्या है f0 क्या है हमारा y है, y ही तो है। उसके बाद फिर अगर हम लोग y1 निकालेंगे तो y1 क्या है y, ये है y1, कहाँ गया, ये y1 है cos x अपॉन ई पावर y, और हम लोग उसी को हम लोग क्या बोलते हैं f डैश x बोलते हैं, f डैश x बोलते हैं। या फिर इसको हम लोग x की जगह 0 भी निकाल रहे हैं, f डैश 0 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट देखिएगा, अगर हम लोग इसमें 0 पुट करेंगे x के जगह, ये जो cos x है ये तो cos 0 हो जाएगा, और e पावर ये y की वैल्यू क्या है, हमें y की वैल्यू क्या दी हुई है 0 दी हुई है यहाँ पास। तो और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, e पावर 0 की भी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पास 1 आ गया। अब यहाँ पास y2 निकालना है, y2 जब कब निकालना है, जब 0 होगा, यहाँ पास जब 0 होगा तब निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ है f डबल डैश 0 निकालना है, हमें f डबल डैश 0 निकालना है यहाँ पास। तो अब f डबल डैश 0 निकालेंगे तो y2 की वैल्यू यहाँ पास दिया है, देखिए ये माइनस साइन एक्स माइनस ई पावर y y1 स्क्वायर अपॉन ई वाई। तो साइन एक्स अगर 0 डालेंगे तो ये पार्ट 0 हो गया, और ई पावर y की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ पास देखिए यहाँ पे लिखता हूँ साइन 0 माइनस ई पावर 0 और y1 स्क्वायर, y1 हमारा y1 0 क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है,
तो यहाँ पे 1 स्क्वायर अपॉन ई पावर, और y की वैल्यू क्या है 0 है, 0 के टर्म में निकाल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ ये 0 के टर्म पे दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया। ई पावर 0 कितना होता है 1 होता है, और ई पावर 0 1 होता है, तो ये आ गया -1। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर निकालेंगे f∭0। f∭0 मतलब y3 का 0 के टर्म पे। तो f∭, ये है हमारा y3 यहाँ पास दिया हुआ है, तो अब इसको यहाँ पास लिख दीजिए -cos 0 माइनस और y1 क्यूब। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये y1 है, y1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 क्यूब, उसके बाद e पावर y मतलब e पावर 0, y की वैल्यू क्या है 0 है, उसके बाद फिर -3, y1 की वैल्यू क्या है 1 है, इंटू 1 इंटू, और y2 की वैल्यू क्या है, ये y2 है, इसकी -1 है, और e पावर y की वैल्यू इंटू ई पावर 0 होल अपॉन ई पावर 0, इतना होगा। अब इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है -1, और फिर -1 क्यूब, और ये तो ये भी क्या हो गया -1, और फिर 3 इंटू, और ये माइनस ऑलरेडी है, यहाँ अंदर माइनस हो, ये हो जाएगा +3, इतना हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो हमें f∭f और f' और f0 की वैल्यू पता चल गई है हमें क्या है। अब हम लोग मैक्लॉरेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखिएगा बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम, और मैक्लॉरेंस थ्योरम का एक्सपेंडेशन फार्मूला क्या है, एक्सपेंशन फार्मूला f(x) = f0 प्लस x f'(x), ये x का 0 होगा, उसके बाद फिर x² अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर f'0, उसके बाद x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, f'0 एंड सो ऑन। ऐसे होता है, ये फार्मूला पता है आपको, आप सबको पता है, ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो फार्मूला तो आपको पता ही होगा। फिर f(x) की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है log 1 + sin x, यहाँ पे लिख देंगे log 1 + sin x। f0 की वैल्यू क्या है 0, उसके बाद x डालेंगे, f'(0) की वैल्यू क्या है, मतलब ये 1 है, फिर x² अपॉन 2, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, f'0 की वैल्यू क्या है -1, उसके बाद फिर x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6 होता है, f'0 की वैल्यू क्या है 1। इसको हम लोग फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 + x, फिर यहाँ -x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 6, ये आएगा। ये हमें इक्वेशन मिल गया, एक्सपेंशन किसका मिल गया, log 1 + sin x का। यहाँ लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड एक्सपेंशन, ये था हमारा रिक्वायर्ड एक्सपेंशन। तो ऐसे सॉल्व होता है। ये हमारा मैक्लॉरेंस थ्योरम का थर्ड क्वेश्चन था। आप प्लेलिस्ट में लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है, बाकी 2 क्वेश्चंस के आप देख सकते हैं लिंक में क्लिक करके। थैंक यू।